Hello everyone, welcome to DSC Delight, and today we are going to learn a new topic, that is telephonic handling skills. तो आज के इस टॉपिक में बेसिकली हमें क्या सीखना है कि जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, स्पेशली व्हेन वी हैव फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस, ठीक है। तो कई बार जैसे फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस क्या होते हैं कि आपको ऑफिस में किसी से बात करनी है, यू वांट टू गो फॉर एन इंटरव्यू, यू नो, और यू वांट टू मेक एन अपॉइंटमेंट विद द हेयर ड्रेसर और समवन, सो एट दैट टाइम यू नीड दिस काइंड ऑफ फ्रेजेस। तो फ़ोन पे बात करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नंबर वन, व्हाट यू विल कीप इन माइंड। सबसे पहले तो ये जो हम बोलते हैं, जब भी ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, हम कहते हैं हु इज़ दिस। जब भी कोई हमें कॉल करता है और वो ये नहीं बताता कि वो कौन बोल रहा है, तो वी से हु इज़ दिस। नाउ दिस इज़ रॉन्ग, आपको कहना है हु इज़ दैट। उसी तरह से आप जब रिकग्नाइज़ करते हो कि अच्छा आप टॉम बोल रहे हो, तो इज़ दिस टॉम नहीं होगा, आपको कहना है इज़ दैट, ओ इज़ दैट टॉम। सो आपका टोन भी यहाँ पे मैटर करता है। तो कैसे पूछोगे आप, ओ हु इज़ दैट, कौन बोल रहा है, हु इज़ दैट। और आप रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हो तो आप कहोगे ओ इज़ दैट टॉम, से लाइक दिस। जब आप किसी से कॉल पे बात करते हो तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, ये स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपको कैसे बोलना है, हेलो दिस इज़ कार्ल जॉनसन फ्रॉम मुंबई, यू नो। तो यहाँ पे दिस इज़ कार्ल जॉनसन फ्रॉम मुंबई। तो अपने लिए कभी भी आई एम नहीं कहना है, माई सेल्फ या आई एम नहीं यूज़ करना है। फ़ोन पे जब भी आप बात करोगे आपको कहना है दिस इज़ कार्ल जॉनसन फ्रॉम मुंबई, आपको अपना नाम बताना है। एंड कैन आई स्पीक टू, जिससे भी आपको बात करनी है वो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर रोहित शेट्टी प्लीज़, मे आई स्पीक टू मिस्टर रोहित शेट्टी प्लीज़, लाइक दिस। तो इस तरह से आपको बात करनी है। दूसरी एक चीज़, जब भी आप फॉर्मली किसी से बात करते हो तो सामने वाले का नाम रिपीट करो। उसके नाम को जब आप बार बार बोलते हो तो एक बहुत ही अच्छी सी एक रैपो क्रिएट होता है दोनों के बीच में। ओके टॉम, ओके सी यू एट द मीटिंग, जिससे भी आप बात कर रहे हो उसका नाम आपको लेना है 2 से 3 बार, ज़्यादा भी नहीं, डोंट ओवर डू इट, सो रिमेंबर दैट। अब ये डेड एयर क्या होती है, जब हम किसी से बात करते हैं ना तो हम क्या कहते हैं, ओके ओके, अच्छा, यू नो, अवॉइड देम। सामने वाले को या तो हम बोलते ही नहीं है कुछ भी, तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कोई है भी सामने या नहीं है फ़ोन पे, है ना। तो आपकी जब वॉइस कॉल चल रही है तो उस समय पे आपको डेड एयर नहीं क्रिएट करनी है, आपको कुछ ना कुछ बोलना है। अब वो शब्द कैसे होंगे, वेल, ग्रेट, दैट्स ग्रेट, lovely, fantastic, that sounds fine, all right, say like this। तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करोगे। आपको एक अपॉइंटमेंट मिल गई है किसी की भी, तो आप कहोगे ओके दैट्स ग्रेट, लवली या फैंटास्टिक, दैट विल डू फाइन, यू नो। बट ओके तो इज़ नॉट ओके, हम बोलते ही रहते हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव वर्ड्स। क्या होता है कि जब हम अब हमेशा तो हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है ना, कि भाई आपने किसी को कॉल किया अपॉइंटमेंट के लिए और उसने कहा कि भाई सर इज़ नॉट अवेलेबल, सर इज़ ऑन बिजनेस, ही इज़ अवे ऑन बिजनेस। तो उस समय पे आपके जो होंगे, आप ये नहीं कहोगे कि ओह दैट्स ग्रेट, लवली, नो। उस समय पे आप क्या यूज़ करोगे, ओ माई गॉश, सो ही इज़ नॉट अवेलेबल, लाइक दिस, ओ माई गुडनेस। तो यहाँ पे आपकी बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। जिससे भी आपको बात करनी है, आपको रोहित शेट्टी से बात करनी है बट ही इज़ नॉट अवेलेबल, वो तो 1 महीने के लिए बाहर गए हैं, तो उस समय आपका रिएक्शन क्या होगा, ओ माई गॉश, ओ माई गुडनेस। तो ये वाले जो एक्सप्रेशंस हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं, व्हेन यू आर गेटिंग सम नेगेटिव रिप्लाइज, ठीक है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओ दैट्स इम्पॉसिबल, हाउ कैन ही डू दैट। बट ध्यान रखना कि कहाँ पे कौन सा सेंटेंस सूटेबल है। उसी तरह से अगर कोई बहुत ज़्यादा ये शॉकिंग कोई सेंटेंस और कोई ऐसा रिस्पॉन्स आता है तो आप कह सकते हो, ओह आई कांट बिलीव माई ईयर्स, यू नो, कि अगर कुछ बहुत ही कुछ ट्रैजिक सा आपने सुन लिया तो आप ये भी कह सकते हो, आई कांट बिलीव माई ईयर्स। तो यूज़ दीज एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके और एक और चीज़, जब भी कई बार क्या होता है कि आप किसी को कॉल करते हो तो उसको आपको होल्ड पे डालना होता है ना। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, मे आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ मोमेंट प्लीज़,
ओके जस्ट होल्ड ऑन, हैंग ऑन मतलब रुको। तो आप जब कॉल रिसीव करते हो तो आपको कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, कुछ पूछना है, तो उस समय पे आप सामने वाले को होल्ड पे डालते हो। तो उसके लिए आपको क्या कहना है, जस्ट होल्ड ऑन, हैंग ऑन या फिर वेट फॉर अ वाइल, यूज़ दैट। और अगर ज़्यादा फॉर्मल है तो मे आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ मोमेंट प्लीज़, से लाइक दिस। उसी तरह से जब आप वापस आओगे कॉल पे, फिर से आपको बोलना है क्या, थैंक्स फॉर होल्डिंग या फिर थैंक्स फॉर बीइंग ऑनलाइन और सॉरी टू कीप यू वेटिंग। ये बोलने के बाद तब आपको ये वाले सेंटेंसेस बोलने हैं। तो आपने वापस जब रिप्लाई करना है तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैम इज़ बिज़ी एट द मोमेंट या सर इज़ बिज़ी एट द मोमेंट, या फिर अभी वो बिज़ी हैं तो आपसे बाद में बात कर लेंगे। तो शी विल गेट बैक टू यू लेटर। हम आई विल कॉल यू लेटर या शी विल कॉल यू लेटर नहीं कहेंगे, हम इसकी जगह कहेंगे शी विल गेट बैक टू यू लेटर। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई मैं आपको बताता हूँ बाद में या बताती हूँ, ठीक है, कि आपको कब आना है, कितने बजे आना है। सो आई विल लेट यू नो, एंड व्हेन यू हैव टू कम, कब आपको आना है, आई विल लेट यू नो। सो यूज़ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस टू हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन। तो एक बार फटाफट से रिपीट करते हैं व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ। हु इज़ दिस नहीं कहना है, हमेशा सामने वाले के लिए हु इज़ दैट, क्योंकि दिस हम अपने लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अपना जब इंट्रोडक्शन दोगे तो हेलो दिस इज़, जैसे मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूंगी तो मैं कहूँगी हेलो दिस इज़ रूबी कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली, लाइक दिस। सो दिस वे यू विल स्पीक। एंड ऑलवेज़ नाम लेना है आपको सामने वाले का, बट सिर्फ फॉर्मल सिचुएशन में ध्यान रखना। फिर एक डेड एयर आपको अवॉइड करनी है, इस तरह से वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके बाद आपको होल्ड पे डालना है, तो ओके जस्ट हैंग ऑन, होल्ड ऑन, से लाइक दिस। जब आप रिस्पॉन्स दोगे वापस आके, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, थैंक्स फॉर बीइंग ऑनलाइन, एंड दिस वन। तो मैम इज़ बिज़ी एट द मोमेंट और शी विल गेट बैक टू यू लेटर, वो आपसे बाद में बात करेंगी। और आप ये भी कह सकते हो कि मैं आपको बाद में बता दूंगा या बता दूंगी, आई लेट यू नो व्हेन यू हैव टू कम। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी स्पीक ऑन टेलीफोन, हैविंग फॉर्मल कॉन्वर्जेशन। इस तरह से आपको बात करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप you liked it. So soon we'll come with more such videos which will help you in your real life. So till then, bye everyone.